टू पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है, उसमें पेयर्स दिए गए, जोड़े, टू पेयर्स किसके, ए और बी पॉइंट्स के, दूसरा पेयर क्या है, सी और डी पॉइंट्स का। आप ए को बी से ज्वाइन कर लें, सी को डी से ज्वाइन कर लें पॉइंट्स को, तो उनके स्लोप्स लेंगे, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी डी। अब स्लोप देखेंगे, ए बी पॉइंट्स को मिलाने से जो स्लोप आएगा उसको m1 ले लेते हैं, सी डी पॉइंट्स को मिलाने से जो स्लोप आएगा उसको क्या लेते हैं, m2। अगर स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी के इक्वल आ जाएं तो आप समझ लेना कि लाइन L1 और लाइन L2 के हैं, पैरेलल है। अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी, जिसको m2 और इसको m1 कहेंगे, उनका प्रोडक्ट लेने से जवाब -1 आए तो आप समझ लेना कि लाइंस क्या हैं, L1 और L2 क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर इनमें से स्लोप अगर बराबर ना आए, स्लोप का प्रोडक्ट -1 के ना आए इक्वल, तो लाइंस ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। तीसरी कंडीशन है नन। अब स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। स्लोप ए बी में आप लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 के लिए आप 4, y1 के लिए आप -2, x2 आपके पास 2, x1 आपके पास 1, 4 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 1, 4 प्लस 2 क्या आ गया 6, 6 बाय 1 क्या आ गया 6। अब स्टूडेंट हम दूसरा पेयर लिखते हैं। सी पॉइंट्स आपके पास क्या है 4 और 1, डी पॉइंट्स आपके पास क्या है -8 और 2। आप देखेंगे x1 किसके इक्वल है 4, y1 किसके इक्वल है 1, x2 किसके इक्वल है -8 और y2 किसके इक्वल है 2 के। स्लोप ऑफ सी डी जब आप फाइंड करते हैं, जिसको आपने m2 कहा था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, y2 की वैल्यू क्या आएगी 2 -1, x2 की वैल्यू क्या आएगी -8 और x1 की वैल्यू क्या आएगी -4। 2 में से 1, ये आपके पास क्या आएगा -12। जब हम गौर करते हैं, m1 स्लोप का जवाब 6 है और m2 का स्लोप का जवाब क्या है 1/-12। स्लोप की वैल्यूज इक्वल नहीं हैं तो लाइंस पैरेलल नहीं है। m1 का जवाब 6 है, m2 का जवाब 1/-12 है। अब हम स्लोप्स का प्रोडक्ट देखते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2। जब m1 का स्लोप लेते हैं तो क्या है 6 है और m1 का ये आपके पास क्या आएगा 1-12। जब इसको कट करते हैं तो जवाब क्या आता है -1/2। स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं है, तो आप ना तो लाइन ये पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल नहीं है, m1 का जवाब m2 के इक्वल नहीं है और m1 और m2 का प्रोडक्ट वो भी -1/2 के इक्वल नहीं है। अब -1 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे लाइंस आर नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, तो आप इसका जवाब लिखेंगे नन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 में भी ये पॉइंट्स चेंज कर दिए गए, ए बी सी और डी। ये दो पेयर हैं, एक पेयर है ए बी पॉइंट का, दूसरा पेयर है सी डी पॉइंट्स का। अब आपने इन पॉइंट से जो लाइंस बनेंगी, ए बी लाइन और सी डी लाइंस, उनके स्लोप फाइंड करने हैं। अगर ए बी लाइन
जो 2 पॉइंट से बनी सी डी लाइंस वो पैरेलल हुई तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लाइंस इक्वल ना हुई तो फिर दूसरी कंडीशन वो पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर होंगी। उस सूरत में हम स्लोप्स को का प्रोडक्ट -1 के इक्वल लेंगे। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो आप समझ लेना कि लाइंस क्या हैं जो ए बी पॉइंट से और सी डी पॉइंट से बनी हैं वो परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो लाइन ना तो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है न, तो आप लिखेंगे नन। A1 में आप x1 -3 लें, y1 4 लें, b x2 b पॉइंट में 6 लें और y2 आप 2 लें। स्लोप ऑफ ए बी m1 के इक्वल रखें स्लोप ऑफ ए बी। आप देखते हैं स्टूडेंट y2 माइनस y1 फार्मूला 2 पॉइंट स्लो फार्मूला इसको कहते हैं, 2 पॉइंट स्लो फार्मूला। इसमें 2 पॉइंट्स यूज हुए हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू पुट करेंगे 2, y1 की वैल्यू -4, x2 किसके इक्वल 6, x1 क्या है -3, 2 - 4 क्या है -2, 6 + 3 किसके इक्वल आएगा -2/9। इसी तरह आप देखते हैं m2 क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी पॉइंट्स। स्लोप ऑफ सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सामने लिख रहा हूँ, 4 5, d आपके सामने -2 और -7, x1 किसके इक्वल 4, y1 किसके इक्वल 5, x2 किसके इक्वल -2, y2 किसके इक्वल -7। स्लोप ऑफ सी डी, जब आप स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय द x2 माइनस x1। जब आप स्टूडेंट y2 की वैल्यू पुट करते हैं -7, y1 की -5 है माइनस फार्मूले का, x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू क्या है 4, -7 -5 -12 -4 -2 -6। ये आपसे कैंसिल करेंगे आपस में तो जवाब आएगा 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि m1 और m2 का स्लोप का जवाब सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं आपने फाइनल में m1 नॉट इक्वल टू द m2, तो सो लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइन L1 लाइन L2 नॉट पैरेलल, लाइन L1 एंड लाइन L2 नॉट पैरेलल। अगर अब m1 और m12 का स्लोप देखते हैं, उनका प्रोडक्ट में देखते हैं, m1 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो आपके पास क्या आती है -2/9, m2 का जवाब क्या आता है 2, तो आपके पास -4/9। तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू -1 है, तो हम कहेंगे लाइन L1 लाइन L2 नॉट परपेंडिकुलर। तो इसका जवाब भी क्या आएगा, नन।